10 and this is a very important question. क्वेश्चन ये आपका से गिवन फंक्शन यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज cos x. आपको कहा जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आप फाइंड करोगे तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था ये बता दो. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है. तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच. कुछ ऐसा होता है. इसका मतलब क्या हुआ, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच. तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी. बोलो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी. तो जैसे आप कॉस ए प्लस बी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस ए प्लस बी क्या होगा कॉस ए देन कॉस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और माइनस में क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका एच. डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका एच. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ देखो ये भी कॉस वाली टर्म्स है और ये भी कॉस वाली टर्म्स है. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स कॉस एच माइनस कॉस एक्स बाय एच और माइनस साइन एक्स साइन एच डिवाइडेड बाय एच. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये बात समझ में आ रही है. एंड इट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. यहाँ से कॉमन क्या, अगर देखो मैं माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कॉमन लेते हो कॉस एक्स तो ब्रैकेट में क्या आएगा आपका कॉस एच माइनस 1. लेकिन अगर मैं माइनस कॉस एक्स कॉमन लेता हूं तो फिर क्या आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस एच. और ये आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी. कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, हमने पढ़ा था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा 0 के इक्वल होता है. तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 0. डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा 0 के. आगे आ जाओ, माइनस साइन एक्स ये क्या आपका साइन एच अपॉन में एच. ये भी आइडेंटिटी बन रही है. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा. तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा इक्वल टू 0 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है ऐसा. तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए और ये 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज जो मेरा एफ डैश एक्स है अब वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. इसकी जगह तो पूरा 0 हो जाएगा तो मैं इंटू 0 कर देता हूँ. माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1. कोई डाउट है तो बताओ. तो कैन आई से दैट जो आपका एफ एक्स था कॉस एक्स इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा माइनस साइन एक्स. और ये तो ऑलरेडी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सी वालों का जो डेरिवेटिव होता है माइनस होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स. अब देखो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट प्रिंसिपल से दूसरे मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. मैं एक मेथड आपको दूसरा भी बता रहा हूँ. एफ ऑफ एक्स गिवन है तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच. कॉस एक्स प्लस एच. क्लियर हो गया. ठीक है. अब आप ये देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स. ठीक है. अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा. अपॉन में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा. ठीक है, मैंने सीधा लगा दिया. ये क्या है
एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। अब फर्स्ट मेथड क्या था, इसको एक्सपेंड करो। फर्स्ट मेथड में आइडेंटिटी हमने इस पे लगाई थी, कौन सी, कॉस ए प्लस बी, और दूसरा मेथड क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। दूसरा मेथड क्या है, हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी। समझ में आ रहा है। एक मेथड क्या है जो भी हमने किया है, दैट इज इसको एक्सपेंड कर दो, कॉस ए प्लस बी लगाओ, फिर उसको सॉल्व करो। दूसरा क्या है, डायरेक्टली बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें भी क्या करो, कॉस ए माइनस कॉस बी कर दो। तो बताएगा कि कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 साइन x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 होगा, देन साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 साइन x प्लस एक्स हो गया 2x, जहाँ 2x आ गया वो तो x ही हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा h बाई 2 इंटू x से x कैंसिल कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पर h अप्रोचेस टू 0 तो h बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा। अगर h 0 को अप्रोच करा तो h बाई 2 भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये हो जाएगा साइन h बाई 2, अपॉन में h है तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, लगाओ लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन h की जगह 0 तो x, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इंटू 1। अब जो आपको इजी लगे वो आप अप्रोच कर सकते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, तो cos x को करने के दो मेथड है, एक cos a प्लस बी अप्लाई कर दो, और दूसरा cos a माइनस cos b, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू व्हाट, sin x इंटू cos x। देखो इसको तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज SHS डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज SHS डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x cos x का डेरिवेटिव अभी फाइंड किया था, माइनस साइन एक्स, सी वालों का डेरिवेटिव माइनस में होता है, प्लस क्या हो जाएगा cos x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये एक फॉर्मूला भी होता है नहीं होता, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक तो था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, एक तो ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके भी इक्वल होता है, और यस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी बनी है आपकी वो ये बनी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा, थीटा का मतलब 2x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट इज fx इक्वल टू sec। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आता है तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देंगे fx डैश इक्वल टू sec x tan x, दैट्स इट। बट अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है, कितने का आता है 3 मार्क्स, तब आप क्या करोगे, आप fx को ऐसे लिखोगे, fx इज इक्वल टू 1 बाय cos x। अब इसमें क्या अप्लाई करोगे, क्वेश्चन रूल, तो आप लिखोगे बाय क्वेश्चन रूल f डैश x किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x।
फिर cos x एज इट इज हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 एज इट इज हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x। को डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 1 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा आपका cos x, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और ये हो गया आपका cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x अभी किया था आपने, और ये हो गया अपॉन में cos स्क्वायर x। को डाउट है तो बताओ, माइनस माइनस क्या हो गया साइन x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x से, यस और नो? तो बस बताओ साइन x बाय cos x क्या होता है tan x और 1 बाय cos x क्या होगा sec x। तो ये हो गया आपका sec x और tan x। तो 3 मार्क्स का आएगा तो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करके करोगे। अब यही क्वेश्चन अगर आपका 5 मार्क्स का आता है तब कैसे करोगे? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर 5 नंबर पे आएगा तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, समझ में आ गया? 3 में आएगा तो ऐसे करोगे और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब थर्ड मेथड क्या है? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये आपको डायरेक्टली भी आ सकता है, फाइनल डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और 5 मार्क्स। तो f डैश x इक्वल टू क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 देन fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय क्या होता है? h होता है। ये बात, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा? sec x प्लस h माइनस sec x डिवाइडेड बाय h। अब मुझे बताओ sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cos x प्लस h माइनस 1 बाय cos x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos x प्लस h। देखो ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो बेसिकली हो गया h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये बन गया आपका कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? हाँ जी, जब आप एलसीएम लोगे तो ये कॉस एक्स इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और ये पूरा डिनोमिनेटर जो एलसीएम वाला वो एच के साथ आ गया, तो मैं ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी। तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 दैट इज एक्स प्लस एच बाई 2 होता है, और साइन ए माइनस बी बाई 2 दैट इज एक्स माइनस एक्स और माइनस एच बाय 2 अपॉन में ये आपका एज इट इज आ जाएगा एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। को डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0, ये हो गया -2 साइन, देखो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, तो ये हो गया आपका 2x प्लस एच बाई 2, और ये क्या हो गया x से x कैंसिल, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ माइनस एच बाई 2, साइन ऑफ क्या हो गया माइनस एच बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, माइनस एच बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ये हो गया आपका -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, ये आपका साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लोगे पहले तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एच बाई 2। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा कॉस एक्स, फिर लिखा कॉस एक्स प्लस एच, और फिर ये एच है इसको लिखा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ मेंशन भी कर दोगे क्यों आपने इसको प्लस लिखा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन था। ये हरी मिर्च नहीं खाता है, पार कर देता है। कौन खाता है हरी मिर्च? कॉस। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। अब ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर h को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा ये? इक्वल टू, या फिर आप ऐसे बोलोगे एज h अप्रोचेज टू 0, तो h/2 जो है वो भी तो 0 को ही अप्रोच करेगा। अगर h 0 है तो h/2 भी 0 हुआ, h/2 भी क्या हुआ? 0। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। यहाँ पर आप लिखोगे 2 साइन क्या 2x प्लस h/2 अपॉन में ये वाला पार्ट ले लो, cos x इंटू कॉस x प्लस h। ये हो गया आपका, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या हो गया? cos x इंटू कॉस x प्लस h, और इंटू में क्या है आपका? h/2 इंटू 2, और इंटू में क्या है आपका? साइन h/2, साइन h/2। ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे आप h को 0 का अप्रोच करोगे, h है या h/2 0 को ही अप्रोच करेगा, तो ये वाला पार्ट तो मेरा 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 2। इस 2 से इसको भी उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत? लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1। हमने बता दिया कि ये 0 का अप्रोच करा, ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा? 1, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दिया, लिमिट अप्लाई करो, तो h की जगह क्या होगा? 0। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका साइन 2x/2, और अपॉन में क्या होगा? कॉस x इंटू कॉस x। होगा या नहीं होगा? होगा ना, x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया। साइन x बाय 1/cos x पहले क्या हो जाएगा? sec x, और साइन x बाय cos x क्या हो जाएगा? tan x। आई थिंक यही हमारा आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना 5 sec x प्लस 4 cos x का। 5 sec x प्लस 4 cos x। देखो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है तब तो डायरेक्टली हो जाएगा। ये आपका क्या है? फंक्शन है, आप कहोगे एफ एक्स किसके इक्वल है? 5 sec x प्लस 4 cos x। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x इक्वल टू 5 sec x tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। तो ये हो जाएगा -4 sin x। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ आपको डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन जब हाई वेटेज पर क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी क्वेश्चन को किससे करना होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से। हाँ जी, मेरे संबंध है इधर है भाई, मेरी साइड में है मिरर उसका। आपके सही है। हाँ, अब तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं है ना मुझे। देखा नींद में कितनी ज़्यादा हो। चलो भाई ने ख्याल तो किया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में कैसे करेंगे? देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो एफ एक्स है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। कुछ ऐसे ही होता है, राइट? तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0। देखो आपके पास f ऑफ x है तो x की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस h। तो जहां f ऑफ x प्लस h है वो क्या हो जाएगा? 5 sec x प्लस h, राइट, प्लस 4 cos x प्लस h। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई? f ऑफ x प्लस h की वैल्यू होगी, क्योंकि जहां x था उसकी जगह आपने क्या रखा? x प्लस h माइनस f ऑफ x 5 sec x प्लस में क्या हो जाएगा? 4 cos x, प्लस में क्या हो जाएगा? 4 cos x।
ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको इस पूरे पे क्या लगानी है, लिमिट। तो इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखो ये भी सेक क्या है, ये भी सेक क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ध्यान से देखना, 5 कॉमन ले लिया, किस टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। एक ये वाली जो टर्म है और एक ये वाली जो टर्म है, यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, मतलब 5 को ये ले लिया हमने क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएगा सेक x प्लस एच, क्या हो जाएगा सेक x प्लस एच, और माइनस में क्या हो जाएगा सेक x। एग्री करते हो, ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 4 cos और -4, क्या है 4 cos x प्लस एच। तो मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं +4, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos x प्लस एच, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा cos x प्लस एच, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस cos x, माइनस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अपॉन में h, और ये भी क्या हो जाएगा आपका अपॉन में h। बात समझ में आ रही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरी वैल्यू आपने न्यूमरेटर में लिमिट को अप्लाई कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, और अपॉन में क्या हो गया आपका ये h हो गया, अपॉन में क्या हो गया h हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो सेक x प्लस एच को आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका 5, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सेक का मतलब 1 cos x प्लस एच माइनस 1 cos x, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस एच माइनस cos x, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बात, ठीक है। कोई पूछना तो पूछ सकते हो। अब फटाफट ये बता दो cos a माइनस cos b क्या होता है, फटाफट। पहले बता, यहाँ से मैं रब कर दूँ, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब जिसका गला बैठा पहले उसी से शुरुआत करते हैं। चलो जी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कैन आई से दैट नाउ कि जो f डैश x है, कैन आई से दैट जो आपका नाउ f डैश x विल बी इक्वल टू व्हाट 5, ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस एच cos x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये h है, इसको मैं इसके साथ भी ले सकता, इसके अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, न्यूमरेटर को आपको पता हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये इंटू में h आ जाएगा, मानते हो, या ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है। तो cos x प्लस एच इंटू cos x इंटू एच को मैंने एक साथ ले लिया, बट न्यूमरेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा cos x, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos x, और माइनस में क्या हो जाएगा cos x प्लस एच। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। प्लस सेम प्रोसेस यहाँ करते हैं, ये हो गया +4, लिमिट क्या हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस cos x अपॉन h, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, बात तो वही है। इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया, पूछना किसी को कुछ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब आप ये देखो, ये हो गया cos a माइनस cos b, ये क्या हो गया आपका cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। तो इट विल बी इक्वल टू 5 लिमिट
h अप्रोचेस टू 0। अब बताओ कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है? -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 होता है। फिर साइन ए माइनस बी बाय 2 माइनस एक्स माइनस एच, ये भी क्लियर हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स इंटू एच, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। +4। अब एक बात का ध्यान रखना, जब आप कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो वहां पे कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं लगाना है, वहां पर आप इसको ब्रेक करोगे और ये क्या होगा इनके आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो वहां पे कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं लगाना है आपको, सिर्फ इसी केस का ध्यान रखना आपको। उसमें क्या करोगे आप, इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस सॉरी कॉस ए प्लस बी। तो क्या होता है, इसको कुछ ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी, क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और क्या कहा मैंने, जब कॉस एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं लगाना है, क्वेश्चन आगे स्टक कर जाएगा आपका, आपको इसी पर कॉस ए प्लस बी, यही इजी वे रहता है, ठीक है। चलो जी, अब क्या होगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या नहीं से दैट एक्स है तो एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो जो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा का वो इस माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये हो गया आपका 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सीधा कर दो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और x प्लस एक्स 2x 2x बाय 2 करूंगा तो x ही हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा h बाय 2, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है, गुड। साइन ऑफ माइनस थीटा को आपने माइनस साइन थीटा कर दिया तो ये हो गया साइन ऑफ h बाय 2, इसमें कोई दिक्कत। अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस x प्लस एच कॉस एक्स अब देखो ये साइन h बाय 2 है तो अपॉन में ये h है, साइन थीटा बाय थीटा करना होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ h बाय 2 इंटू 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लस में क्या हो जाएगा 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से देखो मैं इन दोनों टर्म से कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं माइनस कॉस एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस कॉस एक्स में क्या ले लेता हूँ कॉमन, मैंने यहाँ पे माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स देन साइन एच अपॉन में एच, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो जी, आगे देखो, इस 2 से तो मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देन देखो इसमें तो डायरेक्टली लिमिट आपकी h की फॉर्म में लग जाएगी ना h की फॉर्म में लिमिट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन h बाय 2 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस एच बाय 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यही प्रोडक्ट में यही प्रोडक्ट में इनटू लिमिट h बाय 2 अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2, ये पूरा मल्टीप्लाई में, अभी भी मल्टीप्लाई में, पीछे प्लस माइनस तो है नहीं, पूरी टर्म तो एक ही है, लेकिन इसके साथ हमने इसको ले लिया और ये बाकी पोर्शन में हमने इसके साथ ले लिया सॉरी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो जी +4, सेम प्रोसेस यहाँ पे देखो आप, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या माइनस कॉस एक्स, देखो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है h को कर रही है, x को तो कर नहीं रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ माइनस कॉस एक्स
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस h बाय h, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां भी आगे लिमिट इसको तो अप्रोच कर नहीं रही है, तो मैं इसको भी ले सकता हूं माइनस साइन एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h, साइन h बाय h, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो एज h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे रीजन भी दे देना क्यों आपने इसके साथ इसको लिखा, बिकॉज अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करता है, इसलिए हमने इसको h को h बाई 2 लिखा। अब देखो यहां आप डायरेक्टली लिमिट लगाओ तो क्या हो जाएगा 5, h की जगह तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा कॉस x, इनटू में भी क्या आ जाएगा कॉस x, जहां x h है वही लिमिट लग जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये आपका हो जाएगा 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 4 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू इक्वल होती है 0 के। ये किसके इक्वल होती है आपके 0 के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है आपकी 0 के इक्वल होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग, तो ये 0 ही हो गया, बेसिकली हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू 0, समझ में आ रहा है। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई 0 के। फिर है माइनस साइन एक्स लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ रीजन को स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, ये क्यों 0 हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या होता है 0, एंड ये और ये क्यों 1 हो गए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसमें जो भी स्टेप आपने किया उसका रीजन आपने वहां मेंशन कर दिया। अब ये बताओ साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होगा 10x, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होगा sec x, तो क्या मैं इसको लिखूं 5 sec x 1 बाय कॉस एक्स, और साइन बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, और ये तो 0 हो गया, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 साइन एक्स। तो यही था आपको 5 sec x का डेरिवेटिव 5 करना था, 5 sec x 10x प्लस 4 cos x का करना था -4 sin x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब भैया चेक कर लो, आज करो आप चेक, आज तो हम भी कह रहे हैं ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। देखो fx क्या है आपका cosec x, fx क्या है cosec x। अब देखो डायरेक्टली इसको करना हो तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x cot x, पर वो एक नंबर का क्वेश्चन है जो भूल जाओ आएगा। तो fx गिवन है, पहले f ऑफ x प्लस h फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा cosec x प्लस h फाइंड कर लिया। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है f डैश x, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h की जगह क्या हो जाएगा cosec x प्लस h, माइनस एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा cosec x, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका h, अपॉन में क्या हो जाएगा h। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब cosec को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन, तो cosec क्या हो जाएगा 1 बाय साइन x प्लस h, माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय साइन x, यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h, तो ये कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू बन गई। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो, ये हो जाएगा साइन x, पहले तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फिर ये हो जाएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा साइन x प्लस h, अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या आएगा साइन x प्लस h आएगा, और क्या आएगा साइन x आएगा, और साथ में क्या आएगा h आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब अगर आप ध्यान से देखो,
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है, और वो आइडेंटिटी है साइन ए माइनस साइन बी। आइडेंटिटी क्या है? साइन ए माइनस साइन बी, जो किसके इक्वल होता है? 2 cos a प्लस बी बाई 2। तो क्या लिखोगे? इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स और इंटू एच। एग्री करते हो? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 2x बाई 2, तो x बेसिकली हो गया x प्लस एच बाई 2। ये क्या हो गया? 2 cos x प्लस एच बाई 2। एग्री करते हो? यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन और माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन माइनस एच बाई 2। कोई दिक्कत? अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब देखो ये h है और यहाँ पे h बाई 2 है, तो h को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और साइन और माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस एच बाई 2, राइट? माइनस कॉस एक्स बाई, ये हो जाएगा साइन h बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन x प्लस एच साइन x इंटू एच बाई 2। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, cos 2x करना। x प्लस एक्स 2x था ना, 2x को 2 से डिवाइड करके x रह जाएगा। और कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको देखो, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस x प्लस एच बाई 2, और अपॉन में क्या हो गया? साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। एग्री करते हो? इंटू लिमिट h बाई 2 अप्रोचेस टू 0। अब क्या हो जाएगा? साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा आपने? बिकॉज इफ h अप्रोचेस टू 0 देन h बाई 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, h बाई 2 ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, h की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, फिर h की जगह 0 साइन एक्स, और फिर ये एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो बेसिकली देखो 1 बाय साइन एक्स तो क्या होगा? 1 बाय साइन एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स, माइनस एज इट इज आ गया कॉसेक एक्स, और कॉस बाय साइन क्या होगा आपका? कॉट एक्स। तो बेसिकली कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हमें पहले से पता है फॉर्मूला में क्या होता है, सी वाले का डेरिवेटिव माइनस में आएगा और माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5। आपको एफ एक्स की बना है, तो सबसे पहले जब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 3 कॉट एक्स प्लस एच प्लस 5 कॉसेक एक्स प्लस एच। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ आपने लिखा 3 कॉट एक्स प्लस एच,
प्लस 5 कॉसेक एक्स प्लस एच। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या है, माइनस एफ एक्स में क्या हो जाएगा, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये आपका h, अपॉन में क्या हो जाएगा h। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब कॉमन पार्ट कुछ दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ ये भी 3 कॉट, ये भी 3 कॉट, ये 5 कॉसेक, ये 5 कॉसेक। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। क्या करोगे अब यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, जैसे कि 3 है तो मैंने 3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स, और अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये ऐसे, और ये ब्रैकेट जो है ये 3 के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, 3 के साथ, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी पूरी 3 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से। अब मुझे बताओ मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाय साइन। तो ये क्या हो जाएगा 3 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको आपने लिखा कॉस एक्स प्लस एच बाय साइन एक्स प्लस एच। ये समझ में आ रहा है। माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन। अब जब समझा रहा हूँ सारे यहाँ पे ध्यान दो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, ये वैल्यू भी आ गई आपकी। प्लस में क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको क्या लिखोगे, कॉसेक को क्या लिखोगे 1 बाय साइन। तो ये हो गया 1 बाय साइन एक्स प्लस एच, 1 बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय साइन एक्स, और अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका h, अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा h। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो, जब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, जब मैं यहाँ से क्या लूँगा एलसीएम, अब देखो जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे, जैसे कि ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच होगा, माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ये आपका साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स। अब इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक पार्ट। फिर प्लस पे क्या हो जाएगा 5, प्लस पे क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और पूरी वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, पूरी वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू में देखो, ये हो गया 3, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी, क्या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये भी बता दो क्या होती है, और यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी आपकी, हाँ जी चल रहा है भाई, चल रहा है, वो उसका फेस मेरी तरफ है, ठीक है। चलो थैंक यू भाई, वो देख रहे इतनी मेहनत कर यार, बता देता हूँ।
अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब बताओ ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी कुछ ऐसे होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन बी, अब ये भी बता दो, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, देन साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो व्हाट वी विल हैव, देखो इट विल बी इक्वल टू 3 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कैन आई से दैट एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या हो गया साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और इंटू एच। अब ये प्लस है बीच में, तो डिनोमिनेटर सबके साथ ही जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब दो अलग अलग टर्म्स, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि एक वैल्यू तो ये हो गया, अब इसको अलग कर रहा हूँ मैं। प्लस क्या हो जाएगा 5, भाई यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 भी आएगा, प्लस 5 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा प्लस 5, ये भी क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 कॉस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, सॉरी 2x बाई 2 क्या हो जाएगा x प्लस एच बाई 2, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एच बाई 2। अब ध्यान से देखो, एक तो आएगा साइन एक्स प्लस एच, उसके साथ क्या आएगा साइन एक्स, और ये एच इसके साथ भी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एच आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो ये साइन थीटा बाय थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय थीटा, यानी कि मैं कुछ इसको ऐसे ले सकता हूँ 3, ये माइनस है, माइनस को चलो बाहर कर देते हैं, ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो इसको आपने लिखा, एक तो आप लिख सकते हो 1 बाय साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, इंटू फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच बाय एच भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, बात तो वही है, और ये पूरे के साथ क्या है -3 है, प्लस इधर आ जाओ जी प्लस 5, ये क्या आपका लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो आपने लिखा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, क्या लिखा आपने 2 कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स लिख सकता हूँ, इंटू में, अब इंटू तो पूरा एक ही है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आपने लिखा माइनस, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट एच बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन एच बाई 2, साइन एच बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, एच तो पहले से ही था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एच 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू, कैन आई से दैट 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएगी वैल्यू, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ आ जाओ +5, जब आप इसको देखोगे थीटा को यहाँ 0 से अप्रोच करवाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस लिमिट थीटा प्रो साइन थीटा बाय थीटा, ये इतना पोर्शन तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1, अपॉन में क्या रह जाएगा 2।
या अगर आप देखो यहाँ पर ये तो पूरी आइडेंटिटी हो गई आपकी, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट देखो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या हो गया आपका 1, माइनस है तो -1/2, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो आप 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल, 2 से आपका 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया -3, 1/sin² x है, 1/sin होता है cosec, तो ये तो हो गया cosec² x, ये क्या हो गया cosec² x, और ये क्या है आपका प्लस माइनस क्या है -5, cos/sin और 1/sin तो हो जाएगा cosec x, और ये क्या हो गया आपका cot x, तो यही होगा आपका, ठीक है। तो 3 cot x का जो डेरिवेटिव है वो तो हो गया -3 cosec² x, और 5 cosec x का जो डेरिवेटिव है वो हो गया -5 cosec x cot x। कोई डाउट क्लियर है, ठीक है। तो एक किला हमने और फतेह कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 6। पार्ट 6 इज आपको fx की वैल्यू गिवन है 5 sin x -6 cos x +7। अगर डायरेक्टली मैं पूछूं तो sin x का डेरिवेटिव क्या cos x, cos x का क्या -sin x, और कांस्टेंट का क्या 0, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली तो आएगा नहीं, आपको कैसे पूछा जाएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे f(x + h) = 5 sin x + h -6 cos x + h +7, को डाउट, ठीक है। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x) = लिमिट h approaches to 0 f(x + h) -f(x) डिवाइडेड बाय h, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ये हो जाएगा लिमिट h approaches to 0, क्या हो जाएगा लिमिट h approaches to 0। जब आप इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 sin x + h -6 cos x + h +7, मानते हो, ये हो गया f(x + h) माइनस f(x), ये क्या हो जाएगा 5 sin x -6 cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा 7, और होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें से देखो कॉमन टर्म क्या दिखाई दे रही है, 5 के साथ साइन, 5 के साथ साइन, 6 के साथ कॉस, 6 के साथ कॉस, और 7 और 7 कैंसिल नहीं हो रहा, ये +7 है और ये क्या है -7। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h approaches to 0। देखो 5 है तो 5 को पहले बाहर कर लेते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 5 इक्वल टू में ऐसे, ठीक है। और ये क्या हो गया sin x + h, sin x + h, माइनस में क्या हो जाएगा sin x, मानते हो, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे देखो -6 आपने लिखा और क्या लिखोगे लिमिट h approaches to 0, तो ये क्या हो जाएगा cos x + h। अब ध्यान से माइनस नहीं आएगा, -6 आपने ले लिया कॉमन, अब इसमें देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा +6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, क्योंकि अगर मैं इसको या मैं पहले इसको ओपन कर दूं, समझ में आ रहा है, ये आपका -6 cos x + h है, लेकिन जब इसके साथ माइनस माइनस लेके जाओगे तो एक्चुअल में ये होगा +6 cos x, तो एक्चुअल में ये हो गया -6 आपने कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से ये जो माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है तो किसका होना चाहिए माइनस का, लेकिन होगा कैसे ये समझ में आ रहा है, या फिर वैसे समझो, ये -6 हटा दो तो यहाँ से बचा cos और यहाँ से बचा माइनस, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया -cos x। अब आगे देखो +7 -7, ये कैंसिल, +7 और -7 क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस और कैंसिल हो जाएगा। पर आपको ऐसे नहीं करना, पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करना फिर करना, ब्रैकेट में मत कैंसिल कर देना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई आपके पास, ये एक वैल्यू आ गई, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास h आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ तो साइन a माइनस साइन b, और यहाँ क्या करोगे, यस वेरी गुड, क्योंकि कॉस वाले केस में मैंने कहा उसमें कभी भी cos a माइनस cos b नहीं लगाना है,
उसमें क्या करोगे, कॉस ए प्लस बी, इसी को एक्सपेंड करना है। बस कॉस में आपको ध्यान रखना है, बाकी सब में CD फॉर्मूला लगेगा आपका। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 5 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा बताओ, 2 cos a प्लस बी बाई 2 x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, कोई डाउट, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये इस वैल्यू को ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर -6 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और आगे ये वाला माइनस cos x। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, होल वैल्यू के नीचे h, अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, now it will be equal to what, it will be equal to 5 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x बाई 2, तो x ही लिखूंगा, तो मैंने लिखा है इसको 2 cos x प्लस h बाई 2, कोई दिक्कत, x से आपका x कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन h बाई 2, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या ले लेते हैं हम, h, अपॉन में क्या ले लेते हैं, h। अब मैं अलग करूँ, फिर क्या हो गया, -6 लिमिट h अप्रोचेज टू 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, माइनस कॉस एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, तो इसकी जगह तो आ जाएगा, देखो कौन कौन सी टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो जैसे माइनस कॉस एक्स कॉमन हो गया, इसकी जगह तो +1 आ जाएगा, और माइनस लिया है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एच, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एच। माइनस में क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स साइन एच, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा आपका एच। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जी, अब यहाँ पे मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, 5 लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 5 लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h बाई 2 अप्रोचेज टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन h बाई 2, h है तो क्या होगा, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कोई डाउट है तो बताओ, लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -6 लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस कॉस एक्स, या इसको और बेटर वे में कैसे लिखोगे कि कॉस एक्स को आप लिमिट से क्या ले लो, बाहर, यानी कि आपने लिखा -6, फिर आपने लिखा माइनस कॉस एक्स, फिर लिखा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और फिर क्या लिखा 1 माइनस कॉस एच, अपॉन में क्या लिखा h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लिमिट, लेकिन इसमें भी क्या करो, पहले किसको बाहर ले लो, साइन एक्स को, तो आपने लिखा माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और ये क्या हो जाएगा साइन h अपॉन में h। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, h की जगह 0, तो ये क्या होना चाहिए आपका 5 लिमिट h की जगह 0 पुट करूँगा, तो ये तो हो गया 2 cos x लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, पता है ना, h अप्रोचेज टू 0 h बाई 2 ऑल्सो अप्रोचेज, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका एक आइडेंटिटी है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये किसके इक्वल होता है, 1 के, ये किसके इक्वल होता है 1 के, और अपॉन में क्या है 2, तो मैं लिखूँ 1/2, मैं लिखूँ 1/2। यहाँ देखो जी, ये हो गया -6, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा क्या होता है 0, और माइनस में क्या आ जाएगा साइन एक्स, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1। रीजन क्या होगा, बिकॉज
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है? 0 के। एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कहने से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 5 cos x। ये क्या हो गया? 5 cos x। ये क्लियर हो गया? अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 sin x। तो क्या यही हमारा आंसर था? बिल्कुल यही था कि 5 sin x का डेरिवेटिव 5 cos x, ठीक है, और -6 cos x का डेरिवेटिव +6 sin x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक किला और फतेह हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 7। fx की वैल्यू क्या है? 2 tan x -7 sec x। 2 tan x -7 sec x। अब बताओ जी क्या करेंगे? पहले fx + h, इतना तो कर करके 2 tan x + h -7 sec x + h। सर 7th पार्ट तक आ गए, इतना तो पता चल ही गया क्या करना है? अब क्या होगा? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मीन्स f'(x). मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। f(x + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। तो ये किसके इक्वल होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये वैल्यू देखो क्या है आपकी? 2 tan x + h -7 sec x + h है, ये हो गया f(x + h माइनस f(x) क्या है? 2 tan x और -7x। ये क्लियर हो गया? तो इस पर कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा? होल वैल्यू के नीचे h। कॉमन टर्म्स क्या दिखाई दे रही है? कॉमन, ये भी 2 tan वाली टर्म है, ये भी 2 tan, और इसमें भी क्या है? 7 sec। समझ में आ रहा है? तो इनको क्या कर देंगे? हम सेपरेट कर देंगे। तो जब आप सेपरेट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2 tan x + h माइनस में क्या हो जाएगा? 2 tan x। उसके बाद फिर क्या होगा? देखो 2 को लिमिट से बाहर ले लें, इसको यहाँ पर ले लें, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं? -7 को बाहर कर देते हैं। हाँ, यहाँ से भी 2 हटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से -7 बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लिमिट h अप्रोचेस टू। अब ध्यान से देखो, -7 आपने ले लिया बाहर, तो ये तो हो जाएगा sec x + h। ये क्या हो जाएगा? sec x + h, और -7 को छोड़ दो, हट गया, बचा ये -sec x। ये भी क्लियर हो गया। अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका? h। अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट विल बी इक्वल टू 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका? साइन x + h बाय कॉस x + h, मानते हो? माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन x बाय कॉस x। ये क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा? -7। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका? 1 बाय कॉस x + h -1 बाय कॉस x। अपॉन में होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका? h। होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा आपका? h। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये आगे, हमारी क्लास सुबह ही होनी चाहिए, सही दिमाग चलता है।
शाम तक होते होते ऐसे हैवी क्वेश्चन हो, दिमाग कहता बस बस कर भरावा, और आयते जैसा भाई बैठा हो, सोने पे सो आ गया। चलो आगे देखो, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कैन आई से दैट इट विल बी cos x इंटू साइन x प्लस एच, हो गया। फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x प्लस एच। मानते हो? ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सोच के आंसर देना। फिर क्या हो जाएगा ये -7 और क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसका तो किसी ने बताया नहीं सर, डिनोमिनेटर में ये भी आएगा cos x प्लस एच, और इंटू में क्या आएगा cos x। देखा होना नींद में चल रहा है सर, राधे राधे। ये क्या हो जाएगा cos x माइनस क्या हो जाएगा cos x प्लस एच, अपॉन में क्या हो जाएगा जी cos x प्लस एच, ये क्या हो जाएगा cos x, और अपॉन में होल वैल्यू के पीछे, पूरी इस होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा h आ जाएगा, पूरी होल वैल्यू के नीचे क्या आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी में a क्या है और b के इसको लो गया और q, तो फॉर्मूला ही है। और साइन और कॉस डिफरेंट है, तो ये तो है कि साइन की आइडेंटिटी बनेगी। साइन a होता है ना, तो फिर a इसी को मानेंगे हम, तो फिर ये क्या हो गया cos b। अब ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है तो माइनस cos a साइन b, मतलब कहने का मतलब है a क्या है x प्लस एच, a क्या है x प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b, क्योंकि मैंने क्या कहा था जब आप cos x का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तब भी इसको एक्सपेंड करना है, बाकी सब में तो सी डी फॉर्मूला लगेगा, a cos b ऐसे चला हो गया। ये चीज़ का बस ध्यान, सिर्फ cos x में ध्यान रखना है आपको, बाकी किसी में कोई वो नहीं है। देखो अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो बताओ जी साइन a cos b माइनस cos a साइन b, क्या साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस b, क्या हो जाएगा साइन a माइनस b, अपॉन में क्या आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस। अब ये जो h पूरी वैल्यू के नीचे है, मैंने इसके साथ भी h, क्योंकि अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ सेपरेट कर रहा हूँ, तो h इसके साथ भी जाएगा और उसके साथ भी जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -7, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -7 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b। बता दो जी अब क्या होता है, हाँ -2 साइन a प्लस b बाई 2, देन साइन, लॉस में तो साइन को ही आगे करता है, a माइनस b, तो माइनस एक्स माइनस एच होगा, माइनस एक्स माइनस एच, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपॉन में क्या क्या आएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और साथ में क्या आएगा जी h आएगा, साथ में क्या आएगा h आएगा। यहाँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको आप कैसे ले सकते हो 2, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, या तो पूरा एक साथ लिखना है तो एक साथ भी ले सकते हो साइन h अपॉन कॉस x प्लस एच, पर बेटर होगा जैसे पहले किया था इसको 1 अपॉन कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा आपको ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन इसको मैंने, और इनटू में क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको ब्रेक कर दो साइन h, पर मल्टीप्लाई में सारी है एक ही टर्म, प्लस माइनस से टर्म्स अलग होती हैं, जैसे ये अलग है। अब यहाँ देखो जी ये हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x प्लस एक्स हो गया 2x, तो कहने से दैट -2 साइन 2x बाई 2 तो हो जाएगा x, प्लस में क्या हो जाएगा h बाई 2, अपॉन में क्या हो जाएगा cos x प्लस एच, cos x हो जाएगा इनटू लिमिट, देखो x से तो x कट जाएगा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया h बाई 2 अप्रोचेस टू 0, साइन और माइनस थीटा को मैं कर दूँ माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन h बाई 2,
अपॉन में जो ये एच है इसको क्या कर सकता हूँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एच 0 को अप्रोच कर रहा है जी, तो ये तो हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये हो जाएगा जी 1 -7 यहाँ पर क्या हो जाएगा एच 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सीधा लिखूँ साइन x अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्लियर हो गया ना, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, सीधा बंद कर दूं। अब क्या आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कहोगे सेक स्क्वायर एक्स, -7 1 बाय कॉस क्या होता है, अच्छा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा जी सेक एक्स, और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan x। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।